हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग दो टर्म्स का मीनिंग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये कंट्रोलिंग की टेक्निक्स के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका जो प्लानिंग है उसका भी पार्ट रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी होता है या ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम जो करते हैं वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर करते हैं। मतलब ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, लेकिन अगर आप अपने डिपार्टमेंट्स भी इसी तरीके से बनाएं, अगर आप मैनेजर्स भी इस तरीके से बनाएं कि इस मैनेजर का काम है सिर्फ सेल्स को देखना है, इस मैनेजर का काम है सिर्फ प्रोडक्शन को देखना है, इस मैनेजर का काम सिर्फ फाइनेंस को देखना है, तो इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, और हर एक सेक्शन का अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव होता है। उस हिसाब से उसके मैनेजर्स बिहेव करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उस तरीके से मैनेजर्स डील करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होने का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मूथली रन करता है। सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होते हैं। देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन एनीथिंग। एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी समझने में कि उनको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। इट विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि आप अगर सेल्स डिपार्टमेंट में है तो आपका ऑब्जेक्टिव यही है। आप सबको, सेल्स डिपार्टमेंट के हर एक बंदे को पता होगा कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होकर काम करते हैं, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक कंट्रोलिंग की बहुत ही फेमस टेक्निक है जिसमें एक फ्रेज आपने सुना होगा, इफ़ यू एंड अप कंट्रोलिंग एवरीथिंग यू विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। मतलब अगर आप एक जॉब पोजीशन पर हैं, लेट्स से आप एक मैनेजर हैं, अगर आप सारी चीज़ों को खुद कंट्रोल करने जाएंगे तो आप आखिरी में किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज एक ह्यूमन बीइंग की एक लिमिटेशन होती है कि वो सारी चीज़ें बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। हम लोग का जो ध्यान है ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। अगर सारी चीज़ों को आप एक बंदा कंट्रोल करने लग जाएगा तो वो किसी भी चीज़ को ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के हिसाब से हमें मैनेजर्स तक सिर्फ वही बातें पहुंचानी चाहिए या मैनेजर्स को सिर्फ उन्हीं बातों में इंक्लूड करना चाहिए जिसमें उनका अटेंशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि आपके बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1000 रुपीज़ का एम्बेजलमेंट हो गया है, एक वो प्रॉब्लम है, मतलब चोरी हो गई है 1000 रुपीज़ की। और दूसरा आपका ये है कि आपका जो सेल्स है वो 2% से ड्रॉप हो गया है। अब ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है हम मैनेजर के पास नहीं लेकर जाएंगे। जो सेल्स वाला प्रॉब्लम है, डेफिनेटली मैनेजर को ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन जो 1000 रुपीज़ का एम्बेजलमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो मैनेजर नहीं पता करेगा कि 1000 रुपये आपके कहाँ गए। तो बेसिकली हमें सिर्फ उन टॉपिक्स को मैनेजमेंट तक पहुंचाना चाहिए ताकि मैनेजमेंट सिर्फ अपनी कोर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे पाए, मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए कि वो सारी चीज़ें खुद ही कंट्रोल करें। इस वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल यूज़ होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसमें पावर्स और अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी चीज़ें जो है डिवाइडेड होती है अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप दीज टू टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।